अस्सलामुअलैकुम। तो कितना है आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर खुशबाश होंगे। बाबा जी, मैं हूँ आपका जीफा जी। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हंसी खेड़ियाँ विद अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम करेंगे बात कुछ बकरों के गिले और शिकवों के ऊपर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये बकरे की कहानी बड़ी दुखी है। ये बकरे ने कहा कि 5 साल से मैं एक बकरी के पीछे पड़ा हुआ था। पिछले हफ्ते उसने हाँ किया और ये उठा के इस ईद पे मुझे बेचने ले आए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और इस बकरे ने तो पाई हद ही कर दी। इसने कहा कोई खरीदार मुझे अगर कुर्बानी के लिए खरीदने आया तो मैं तो उसकी तुन्नी में गोलियां मार के उसको अपने से पहले कुर्बान कर दूंगा। आएगा तो अपने पैरों पर जाएगा न्यूज पे। तूने बहका दिया ना, तेरे कहने में मैं आ गया। इस वक्त बड़ी मुसीबत की घड़ी है, अपने मामला खुद देखो। और इस बकरे ने तो माइक पे आके ऐलान कर दिया कि भाई मुझे अगर खरीदना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, आपका कोई भी बच्चा मेरे नेड़े ना आए। और ये बकरे ने अपना दुख कुछ ऐसे बयान किया। कर चले फिदा हम अपनी जान और तन साथियों, अब आपके हवाले है हमारा सारा गोश्त साथियों। मजा आया। और बकरों का एक शिकवा ये भी था कि हमें खरीद के साइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल पे लेके जाया जाता है और वैड़ों को गड्डियों पे, सोनी सोने ट्रकों पे लेके जाया जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो चलते हैं अब बकरा मंडी में। इन्नी उदासी दी वजह तानू तो ना बिजली दा बिल आउंदा, ना गैस दा, ना पेट्रोल दी टेंशन। गल ते कर, तू ते दिल ही ला ली। देवदास फिल्म देख। आप सोच रहे होंगे कि इतना उदास क्यों है ये बकरा। असल बात ये है कि इसके पट्ठे कोई चुक के ले गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ है। किसी के गम में इतना हंसना नहीं चाहिए। चलो आज आगे चलते हैं। मैं सुनिया जी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ? ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ। ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਠਹਿਰ ਤਰਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੋ ਛੇਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। बात इधर ही खत्म नहीं हुई, आगे अभी और बहुत कुछ है। और जाओ मेरे को तोड़ना खा ली। ठीक है। क्या कैसी नलकीर की शक्ल है तेरी। बड़ा हरामी हो बेटा। और जब खरीदार इन मरासी बकरों को खरीदने के लिए जाता है तो कार से सोना काटन का सूट डाल के जाता है। वापस आता है तो ऐसा लगता है किसी का गटर खोल के आया हुआ है। बकरा खरीदने के लिए मोहल्ले का सबसे सियाना बंदा साथ लेके जाया जाता है और वो पूरे रास्ते में उनको तसल्लियां दे रहा होता है। आप लोगों ने बात नहीं करनी, बात मैं करूंगा, रेट मैं खुद कर लूंगा उसके साथ। और फिर जब व्यापारी 2 बकरों का 1.5 लाख रुपया बता देता है तो ऐसा सियाना बंदा पीछे हो जाता है। कहता है तुसी लेने देख लो, अगर बारे चांदे तो ले लो। ओ भाई मारो मुझे। इसको लेके आए होते हैं, वो भी कह रहे होते हैं कि भाई रास्ते में से इसको हमने 1 सिगटों की डब्बी और 500 की रोटी खिला दी है और यहाँ पे आके ये कह रहा है कि भाई अब पे ही कर लो। तो भाई उस तरह ही मानने में होना नहीं माने यार ना कर। बस इतना ही नहीं, अब देखो कि व्यापारी का रेट क्या था और वो माना कितने में है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਰੰਗਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। बड़ा हरामी हो बेटा। ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਜੀ? ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ 2 ਕਰੋੜ। 2 ਕਰੋੜ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ? 20,000 ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ? ਹਾਂਜੀ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बात इधर ही खत्म नहीं होती। रोला रप्पा पा के ये खरीद तो लेते हैं जानवर, फिर उसको घर लेके जाने का मसला आ जाता है। फिर पिकअप या ट्रक में डाल के जानवर को घर लेके जाया जाता है। जैसे ही जानवर मोहल्ले में पहुंचता है, मोहल्ले के कुछ बच्चे और इंतहाई वेले इंसान वहां पे पहले से ही खड़े होते हैं, जैसे कोई वेड़ा नहीं, यहाँ पे कोई बारात आ रही हो। फिर वेड़ा उनको कहता है रुको जरा, रहते तो अड्डी ऐसी थी तैसी। और वेड़े की ये बात सुनते ही सारे उधर से तितर बितर हो जाते हैं। और वेड़े को भी तब तक सुकून नहीं आता जब तक किसी को एक अद्धी ठुड ना मार ले। और एक ये बात कि भाई कुर्बानी करने के बाद सारा गोश्त अपनी फ्रिजों के अंदर ना तुन लिया करें। उतना गोश्त पास रखें कि जितना आप 10-12 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकें। बाकी गोश्त अपने रिश्तेदार और दोस्तों और गरीबों के अंदर बांटा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोगों की तो इतनी तंग सोच होती है भाई 50,000 रुपए का बकरा ला के उसका सारे का सारा गोश्त अपनी फ्रिज में तुन लेते हैं, किसी को भी नहीं देते। कहते हैं कि पैसे हमारे लगे हुए हैं तो हम ही खाएंगे। ऐसे लोगों की कुर्बानी तो नहीं होती, पर ऐसे लोगों के लिए एक बात जरूर मैं कहूंगा। और आखिर में यही कहूंगा कि भाई गोश्त को इतना खाना कि जितना बर्दाश्त कर सको, ये ना हो के बाद बैठा भी ना जाए और खड़ा भी ना हुआ जाए। अक्सर ही मैंने देखा कि लोग खा खा के बड़े पकाने जैसा ढिड कर लेते हैं अपना।
वो आज की हंसी खेड़ियों को करते हैं यहाँ पे ही खत्म। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कर दो लाइक और शेयर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा देना ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से पता चल जाए। तो मिलते हैं किसी और हंसी खेड़ियों में, तब तक के लिए दो मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। खाने की ने कौन बकरे केड़ा भाई केड़ा की मतलब काला की चिट्टा काला की खांदा का खांदा ए चिट्टा यही का खांदा